बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है 789.5 ऊपर पावर 1/8। स्टूडेंट्स, आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एक्सरसाइज 3.4 में से क्वेश्चन 1 के जो 8 पार्ट हैं ये पेपर में लॉन्ग आया करते हैं और ये लॉन्ग 4 नंबर का होता है एक। तो ये आपका जो पेपर में होता है क्वेश्चन उसका एक पार्ट बनता है। ए पार्ट जो होता है इसमें चैप्टर 3 में से और बी पार्ट जो चैप्टर 4 में से होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये एक्सरसाइज, इसका कोई भी क्वेश्चन आप लोग स्किप ना करें। तो स्टूडेंट्स देखें कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि कल सॉल्व किया था। इसे सबसे पहले लेट करें। लेट x इज़ इक्वल टू 789.5 789.5 और ऊपर पावर है 1/8। अब उसके बाद अगला स्टेप होता है स्टूडेंट्स, लेट फ़र्ज़ कर लिया कि ये x का इसको नाम दे दिया। उसके बाद है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो ये x है, x के इस साइड पर भी लॉग अप्लाई किया जाएगा और इस साइड पे वैल्यू है 789.5 ऊपर पावर है 1/8 और इस साइड पे भी स्टूडेंट्स लॉग को अप्लाई कर देंगे। अब log x इज़ इक्वल टू, अब log का लॉ है कि log पावर को बैक ले जाता है। ये जो 1/8 है ये पावर बैक में आ जाएगी और log 789.5 इस तरीके से लिख दिया जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने इसे दोबारा लिखें, log x इज़ इक्वल टू 1/8 अभी ना लिखें तो साथ ही से कर दें। अब स्टूडेंट्स ये log हमने कल पढ़ा था कि जो 1 या 1 से ग्रेटर नंबर हुआ करते हैं तो उनका log हम डायरेक्ट ही निकाल दिया करते हैं कैलकुलेटर से। अगर वो 1 से लेस होते हैं तो कल जैसे हमने रफ वर्क में किया था, उससे पहले साइंटिफिक फॉर्म में लेकर जाना है, फिर उसके बाद उसकी जो पावर होती है साइंटिफिक फॉर्म में 10 की रेज़ टू पावर बनी होती है प्लस में या माइनस में, वो हमारा करैक्टरिस्टिक्स बनता है। और जो लोग जिस टर्म को साइंटिफिक फॉर्म में लेके जा चुके होते हैं, जिस नंबर को, उसका हम लोग निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर जो अगर 1 से ग्रेटर नंबर हो तो डायरेक्टली हम लोग ऐसे निकाल देते हैं। कैसे, यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, इसको कैसे पूरा सॉल्व करेंगे। आपने लिखना है log 789.5 ये लिखने के बाद इक्वल प्रेस करें तो कोई वैल्यू आएगी जो कि डेसिमल पॉइंट में जैसे भी आपके सामने लिखी हुई है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इस वैल्यू का log ले चुके हैं हम यहाँ तक जो थी 789.5 का, और फिर जिसका जो आंसर आया था उसको हम 8 पर डिवाइड कर देंगे। ये इसका मतलब 1/8 का मतलब ये जो वैल्यू है, अगर लेट से मैं इसको log सारे को इसको 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 8 नीचे आ जाएगा। तो साइड पे लिखा हो या ऐसे नीचे लिखा हो तो उसका मतलब वो डिवाइड हो रहा है, 8 डिवाइड हो रहा है। हम डिवाइडेड बाय 1/8 नहीं करेंगे, डिवाइड में सिर्फ 8 लिखा जाएगा। तो डिवाइडेड बाय 8 लिख देंगे। यहाँ पे डिवाइड का साइन आएगा तो ये जो आंसर होता है नीचे वाला, जब जैसे मैंने डिवाइड प्रेस किया ये जो आंसर था ये ऊपर ऑटोमेटिकली ऊपर सेव हो चुका होता है। तो जब डिवाइड डालेंगे ये आंसर पहले आ जाएगा और डिवाइड का साइन बाद में। हमने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ डिवाइड लिखा था तो ऑटोमेटिकली आंसर यहाँ पे सेव हो चुका है। तो डिवाइड डाला, उसके बाद डिवाइड लिखेंगे 8 पर, 8 पर हम डिवाइड करेंगे। 8 लिखा, इक्वल प्रेस किया, जैसे इक्वल प्रेस किया आंसर आया 0.3621 और आगे जो है नंबर ये वाला, ये 5 या 5 से ग्रेटर नंबर है। तो इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद हमने log के बाद 4 लिखने होते हैं, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 लिखने होते हैं। इससे अगला नंबर अगर 5 या 5 से ग्रेटर हो तो पिछले में एक का इंक्रीमेंट कर देते हैं। तो आएगा 0.3622, 21 नहीं आएगा, 0.3622, 0.36 और 22 आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था तो हमें तो इसका आंसर देना था, तो उसको हम लेट कर चुके थे कि वो x के इक्वल है। अब हमने x का आंसर देना है, ना कि log x का। तो इस log को ख़त्म करने के लिए तो हम दोनों साइड पे एंटी log लेंगे।
टेकिंग एंटी-लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग एंटी-लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर एंटी-लॉग लेने से। ये log x है, आगे ये स्टूडेंट्स 0.3622 है, इधर भी एंटी-लॉग अप्लाई करें। यहाँ पे सॉरी मेरे पास स्पेस नहीं बची, मैं दोबारा से इसे लिख देता हूँ एंटी-लॉग, ये इक्वल मैंने पीछे कर लिया है एंटी-लॉग। ये log एंटी-लॉग को कैंसिल कर देगा, यहाँ पे सिर्फ हमारे पास x बच जाएगा। और मैं ये दोबारा से लिख लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। एंटी-लॉग किस चीज़ का लेना है, वैसे आप ये दोबारा स्टेप ना करें। एंटी-लॉग 0.3622 इस नंबर का हमने एंटी-लॉग लेना है। अगर स्टूडेंट्स एंटी-लॉग के लिए भी स्टेप है, अगर एंटी-लॉग लेते हुए ये वाला नंबर हमारा अगर करैक्टरिस्टिक्स जो जिसे हम बोलते हैं, ये अगर नेगेटिव का नहीं है, प्लस का ही है, ये मतलब ज़ीरो है तो ये प्लस का, इसके ऊपर कोई नेगेटिव वगैरह का साइन नहीं आया, अगर नेगेटिव वाली वैल्यू नहीं है तो फिर हम उसका डायरेक्ट कैलकुलेटर से एंटी-लॉग ले दिया करते हैं। अगर माइनस का हो तो फिर उसका मेथड नेक्स्ट क्वेश्चंस में इंशाल्लाह हम सीखेंगे। क्वेश्चंस जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको वो माइनस वाले साइन मिलेंगे तो फिर वहाँ में क्वेश्चंस में मैं डिस्कस कर लेंगे। वैसे एक्सरसाइज 3.2 में इसे डिस्कस कर चुके हैं कि अगर माइनस का है तो एंटी-लॉग उसके फिर कैसे लिया जाता है। इसके लिए देखें, शिफ्ट प्रेस करें और ये log है तो आप इसे लें तो ये इस तरह का 10 आ जाएगा। ये हमारे पास एंटी-लॉग है, इसे एंटी-लॉग पढ़ते हैं और आगे जो वैल्यू है वो एज इट इज़ लिख देनी है। एंटी-लॉग 0.3622 ये एज इट इज़ सारी वैल्यू लिख देनी है। हमने इसके लिए कोई भी ऊपर पॉइंट या पॉइंट के बाद वाली वैल्यू नहीं रहने देनी। ये प्लस वाली है तो प्लस वाली वैल्यू एंटी-लॉग में सारी लिख दिया करें। 0.3622 अगर चाहे आप ज़ीरो ना भी लिखें, खाली डेसिमल पॉइंट के साथ सोल्व कर लें तब भी ये सॉल्व हो जाएगा। एंटी-लॉग के लिए प्रेस करें इक्वल, तो एंटी-लॉग में हमने टोटल 4 डिजिट लेने होते हैं, 1 2 3 4, और उससे अगला 5वां नंबर जो है अगर वो 5 या 5 से ग्रेटर पिछले में 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। हमने यहाँ पे ये नहीं करना कि पॉइंट के बाद 4 लेने हैं, एंटी-लॉग में टोटल ही 4 डिजिट लिए जाते हैं, 1 2 3 और 4, और ये वाला नंबर जो है इसकी वजह से एक इंक्रीमेंट चला जाएगा यहाँ पे, तो लिखा जाएगा 2.303 एक्स का आंसर आएगा 2.303। तो ये स्टूडेंट्स इस तरीके से हम करेंगे। ये एक्स है, अब ये एक्स किसे हमने लेट का किया हुआ था, एक्स तो लेट किया हुआ था क्वेश्चन की स्टेटमेंट को, तो एक्स की रिप्लेसमेंट में हम यहाँ पे क्वेश्चन की स्टेटमेंट दोबारा से लिख देंगे कि 7 8 9.5 ऊपर पावर जो थी 1/8, उसका जो आंसर आया हुआ था वो आया था 2.303। अब ये स्टूडेंट्स हमारा जो है ये फ़ाइनल आंसर आ चुका है। अब ये एक और बात स्टूडेंट्स, अगर आपको पेपर दे रहे हैं या टेस्ट कर रहे हैं, आपको डाउट हो कि हमारा आंसर सही आया कि नहीं, तो ये जो वैल्यू है ये सारी एज इट इज़ लिखें। ये जो वैल्यू कैलकुलेटर पर आप एज इट इज़ लिख दें और इक्वल का बटन प्रेस करें, देखें कैसे, तो आपको आंसर मिल जाएगा 7 8 9.5 7 8 9.5 ऊपर इसकी पावर आएगी। पावर कैसे लिखते हैं, ये पावर का साइन होता है ये वाला जो है, इसे पावर लिखें और ब्रैकेट डाल के 1/8 लिख दें, 1/8 ब्रैकेट को क्लोज़ कर दें दोबारा से, ये ब्रैकेट क्लोज़ होगी तो इक्वल प्रेस करें। ये देखिए आंसर आ रहा है 2.30 और ये भी राउंड करके ऑलमोस्ट ये 3 ही आ जाएगा। तो लास्ट वाले डिजिट का इतना डिफरेंस नहीं होता, तो ये आपके पास 2.303 या 2.30, तो ये लास्ट वाला डिजिट 2 आ रहा है तो ये राउंड नहीं हो रहा, तो लास्ट वाला डिजिट का इतना डिफरेंस आपको इसका कोई नहीं, इसको इग्नोर कर देते हैं। तो सो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन का पेपर में बैठकर, टेस्ट में बैठे आप आंसर पता कर सकते हैं एक्सरसाइज 3.4 के जितने भी क्वेश्चंस हैं। इस तरीके से स्टूडेंट्स आप करें इन्हें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।